चार बहुओं से परेशान सास की कहानी। रूमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक साथ ही एक घर में रहती थीं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन उनके चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो बहुत खुशकिस्मत है कि चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन, ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचती रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ाई की आवाज़ आई। रोमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह की लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ाई ज़्यादा करती हैं। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है और ना तो जीवन। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा, माँ जी आप हमें अलग अलग घर दे दो। मीनू, माँ जी ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस घर पर 4 मंजिल बना दो और हम चारों को दे दो। सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके साथ रहूंगी। सुशीला की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गईं। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखनी चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दिए हैं और अपना घर भी दे दो, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा गया कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रूमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। रितु और टीना तो अपनी सास से चुगली कर कर चली गई और मीनू और रूमा की बारी थी। मीनू, माँ जी आपने रितु को सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रूमा और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना, मैं किसी दिन उसके लिए खाना नहीं बनाऊँ तो कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास अब हमें घर बनाकर नहीं देंगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रूमा बोली, रूमा सुनो जी,
मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती और फिर भी आपकी माँ और आप भाभीियों के ताने सुनती हूँ। रूमा का पति, मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से परेशान हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारा घर का खर्च चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वाकर फ्लैट बना दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक ही कह रही हो। आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे इससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो आप, बाहर आओ। तो सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दो ना, हम सब अब साथ नहीं रह सकते। हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और आपकी बहुएं भी 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होंगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा तुम्हारी पत्नियों ने घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं बना पाए तो मेरे बेटे को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तोड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की वजह मुझसे ये घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को भी चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहिए, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं बेटा। माँ, आप कहाँ रहेंगे, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों और अपने बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरा दिन यही रहती और सोचती, मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे साथ नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।